सभी को नमस्कार। मैं आपको संस्कृत साहित्य के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताने जा रहा हूँ जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, या यूँ कह लें कि आपके एग्ज़ाम में इन्हीं के द्वारा प्रश्न अधिकतर बनते हैं। अतः इनका अध्ययन आपको ज़रूर करना चाहिए। दूसरी खास बात मैं यह कह रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको सिर्फ ऑडियो मिलेगा। जो मैं बताऊँगा उसे आपको बार बार सुनना है, जिससे यह चीज़ें आपको याद हो जाएं, आपके दिमाग में फिट हो जाएं। ठीक है, चलिए अब हम संस्कृत साहित्य के इतिहास के बारे में सुन लेते हैं। विद्वानों ने संस्कृत साहित्य को 3 कालों में विभक्त किया है। विद्वानों ने संस्कृत साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? 3 कालों में विभक्त किया है। पहला है श्रुति काल, दूसरा है स्मृति काल और तीसरा है लौकिक साहित्य काल। अब श्रुति काल में 3 काल हो गए, श्रुति, स्मृति और लौकिक। श्रुति काल, स्मृति काल और लौकिक साहित्य काल। श्रुति काल, श्रुति काल के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद श्रुति काल के अंतर्गत आते हैं। स्मृति काल, स्मृति काल के अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण, धर्मशास्त्र एवं वेदांग आते हैं। लौकिक साहित्य काल, लौकिक साहित्य काल के अंतर्गत विविध काव्य, नाटक एवं गद्य साहित्य आते हैं। 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन 4 वेदों के क्रमशः उपवेद हैं। 4 उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद गांधर्ववेद तथा अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद है। इस तरह से ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद है। इसी तरह से 6 वेदांग हैं। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यह 6 वेदांग हैं। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में तत्वज्ञान, यजुर्वेद में कर्म, सामवेद में उपासना का विषय वर्णित है। मतलब ऋग्वेद में तत्वज्ञान, यजुर्वेद में कर्म और सामवेद में उपासना का वर्णन है। अगर तत्वज्ञान पूछा जाए तो वह किस में है? ऋग्वेद में है। कर्म का वर्णन कहाँ किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। और उपासना का वर्णन कहाँ किया गया है? सामवेद में किया गया है। जबकि अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें इन तीनों विषयों का वर्णन किया गया है। तीनों विषय कौन कौन से? तत्वज्ञान, कर्म और उपासना। इन तीनों विषयों का वर्णन अथर्ववेद में है। 3 विषयों का प्रतिपादक होने के कारण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की गणना वेदत्रयी में की जाती है। ऋग्वेद तत्वज्ञान, यजुर्वेद कर्म, सामवेद उपासना। इन तीनों विषयों का क्रमशः प्रतिपादन होने के कारण इन तीनों वेदों को वेदत्रयी नाम दिया जाता है। वेदत्रयी में कौन कौन से वेद आएंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। महाभाष्य में पातंजल ने सामवेद को सहस्त्र वर्तमा कहा है। महाभाष्य में पातंजल ने सामवेद को क्या कहा है? सहस्त्र वर्तमा कहा है। सायण ने वेद का लक्षण बताते हुए अपने भाष्य में लिखा है। सायण एक विद्वान है, उन्होंने अपने भाष्य में लिखा है वेद को इंगित करते हुए कि वेद क्या है। तो उन्होंने लिखा है अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। सायण का कथन क्या है? अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, यह सायण का कथन है। दूसरा यह भी बताया जाता है कि वेद किसे कहते हैं? तो कहा जाता है इष्ट प्राप्य अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। इष्ट प्राप्य अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। अर्थात इष्ट प्राप्य, इष्ट की प्राप्ति का, अनिष्ट परिहारयोः और अनिष्ट के परिहार का, अनिष्ट के
न होने का अनिष्ट कैसे मिट जाए, इसका अलौकिकम उपायम, इसका जो अलौकिक उपाय बताया जाता है, जो ग्रंथ बताता है, वह वेद है। यो ग्रंथो वेदयति सह वेदः, इष्ट प्राप्य अनिष्ट परिहारयो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सह वेदः, जो ग्रंथ इष्ट की प्राप्ति तथा अनिष्ट के परिहार का अलौकिक उपाय बताता है, ऐसे ग्रंथ को वेद कहते हैं। महर्षि दयानंद ने वेद को सत्य विद्या कहा है, कि सत्य विद्या जो है वही वेद है। कहा है महर्षि दयानंद ने, विदन्ति जानन्ति विद्यते भवन्ति, विदन्ते सर्वाः सत्य विद्या यैः यत्र वा स वेदः। विदन्ति जानन्ति विद्यते भवन्ति, विदन्ते सर्वाः सत्य विद्या यैः यत्र वा स वेदः। यह महर्षि दयानंद का वाक्य है। महर्षि दयानंद का वाक्य क्या है, यह पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि इसको किसने कहा है। महर्षि दयानंद ने कहा है वेद का लक्षण बताते हुए कि विदन्ति जानन्ति विद्यते भवन्ति, विदन्ते सर्वाः सत्य विद्या यैः यत्र वा स वेदः, जो सत्य विद्या है वही वेद है। अब हम इन वेदों के कुछ मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद का प्रथम पाठ शाकल ने किया। ऋग्वेद का प्रथम पाठ किसने किया? शाकल ने किया है। अतः इसके प्रथम पद पाठ को शाकल संहिता भी कहते हैं। अंतरिक्ष स्थानीय इंद्र को वैदिक देवताओं में सर्वप्रमुख स्थान प्राप्त है। जो अंतरिक्ष स्थानीय इंद्र हैं, इनको वैदिक देवताओं में सबसे प्रथम माना जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि वैदिक देवताओं में सबसे प्रथम देवता कौन है, तो इंद्र होंगे। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार वैदिक रचना काल 1200 ईस्वी पूर्व है। लोकमान्य तिलक गंगाधर ने वेदों का काल ज्योतिष के आधार पर 4000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व बताया है। और इनकी रचना क्या है तिलक जी की? इनकी रचना है ओरायन। इनकी रचना है तिलक की ORION, ओरायन। आप ऐसे इसको या ओरायन तिलकम, ओरायन तिलकम, ओरायन तिलकम ऐसे आप रट लेंगे तो इनकी रचना ज्यों पूछेगा कि ओरायन किसकी रचना है तो आपको याद हो जाएगा ओरायन तिलकम, ओरायन तिलक की रचना है। कुछ संवाद हैं जो बार बार पूछा जाता है कि यह संवाद किस मंडल से लिए गए हैं। जैसे पुरुरवा उरुषि, यम यमी, शर्मापणि, यह संवाद सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल से हैं। कौन कौन से? पुरुरवा उर्वशी, यम यमी और शर्मापणि संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल से हैं। विश्वामित्र और नदी संवाद जो है वह ऋग्वेद के 3य मंडल से है। विश्वामित्र और नदी संवाद ऋग्वेद के 3य मंडल से है। पुरुरवा उरुषि, यम यमी और शर्मापणि संवाद सूक्त किस मंडल के हैं ऋग्वेद से? तो यह 10वें मंडल से हैं। विश्वामित्र और नदी का संवाद किस मंडल से है? 3य मंडल से है, ऋग्वेद के 3य मंडल से है। अब विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ बीच में कि विश्वामित्र, मित्र का लास्ट में त्र आ रहा है ना, तो इससे आप जान लेंगे यह 3य मंडल, 3य मंडल विश्वामित्र। 3य मंडल की रचना ऐसा कहा जाता है कि 3य मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ठीक, विश्वामित्र हो गया। अब इसमें किस देवता के पूजा की आराधना का विषय वर्णित है? सवित्र। इसमें वित्र आ रहा है तो समझिए सवित्री। अगर देवता का पूछे कि सवित्री का वर्णन किसमें है तो यह 3रे मंडल में है, सवित्र। फिर एक और है गायत्री, गायत्री के लास्ट में भी त्री आ रहा है, तो यह किसमें है? गायत्री मंत्र किसमें है? ये भी पूछा जाता है गायत्री मंत्र किसमें है, तो त्री आ रहा है लास्ट में, तो आप समझ लेंगे ऋग्वेद के 3य मंडल में है। अब ऐसा कोई कह दे कि गायत्री की रचना किसने की, तो भी जब विश्वामित्र ने 3य मंडल की रचना की है तो गायत्री की भी रचना उन्होंने की है। अश्वित्री देवता हैं, उनका वर्णन है। विश्वामित्र, मित्र के लास्ट में त्र, तो भी 3रा मंडल। सवित्री देवता के लास्ट में त्र, तो भी 3रा मंडल। गायत्री मंत्र है तो गायत्री के लास्ट में त्री है, तो इसका भी मतलब ये 3य मंडल से है। यह एक ट्रिक है याद करने की। ठीक है। षोडश संस्कार और पंच महायज्ञ, यह किसके विषय हैं? यह कल्प के विषय हैं। कल्प एक गृह सूत्र है, उसके विषय हैं। उसमें वर्णन है षोडश संस्कार, जो हमारे 16 संस्कार होते हैं ना,
उनको कहा गया। 16 संस्कार कहाँ से हैं? कल्प से लिया गया है। पंच महायज्ञ कहाँ से हैं? यह कल्प में वर्णित है। यह शिक्षा कल्प, कल्प आता है ना, तो वही कल्प से वर्णित है। अब ये बताया गया है कि वेद रूपी पुरुष का रूप बताया गया है। जैसे वेद रूपी जो पुरुष है, घ्राण मतलब उसकी जो नासिका है वह क्या है? घ्राण मतलब नासिका क्या है? वह शिक्षा है। और उसका जो हस्त है, हाथ क्या है? उसका जो हस्त है वह कल्प है। और मुख क्या है? वह व्याकरण है। श्रोत्र क्या है? वह निरुक्त है। और पाद क्या है? वह छंद है। और चक्षु क्या है? वह ज्योतिष है। जो वेद रूपी पुरुष है, अगर हम वेद को एक पुरुष माने तो शिक्षा उसके वेद के, अच्छा एक बात और सुन लीजिए कि 6 वेदांग बताए गए हैं ना, कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब यह 6 वेदांग हैं। वेद अंग, वेद के अंग हैं। तो शिक्षा उसमें क्या है? वेद के अंग में शिक्षा जो है वेद रूपी पुरुष की क्या है? नासिका है। मतलब उसी से वो सांस लेता है, शिक्षा से ही वह जीवित रहता है। और हाथ उसके क्या हैं? वह कल्प हैं। ठीक है। और मुख क्या है? व्याकरण है। भाई जब व्याकरण रहेगा तभी तो वह शुद्ध उच्चारण कर पाएगा, बोलेगा सही से। तो मुख की संज्ञा किसको दी गई है? व्याकरण को दी गई है। श्रोत्र अर्थात उसके कान क्या हैं? निरुक्त हैं। और पाद, पाद मतलब पैर, उसके पैर क्या हैं? वेद रूपी पुरुष के पैर क्या हैं? छंद हैं। छंद मतलब जिसमें गाने बजाना या मतलब रस से कह सकते हैं कि जब वाक्यों को हम सुव्यवस्थित कर देते हैं और उसमें मिठास आ जाती है तो छंद हो जाता है। छंद पे लोग गाते हैं, नाचते हैं, इसको गाया जाता है। पाद मतलब छंद। अब पैर से नाचना है तो छंद का प्रयोग होगा। ठीक है, कि छंद को पैर की संज्ञा दी गई है। अब इसमें एक बात और आपको अगर ट्रिक से याद करना है तो ऐसे कि जिसमें छनन छनन, जैसे पायल है, पायल छनन छनन करती है, तो पायल कहाँ होता है? पैर में होता है। तो छंद कहाँ? छंद क्या हो जाएगा? पैर हो जाएगा। मुख से अच्छा बोलना है तो अच्छा बोलना है, स्पष्ट उच्चारण करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? व्याकरण की जरूरत पड़ेगी। तो मुख क्या हो जाएगा? वेद रूपी पुरुष का व्याकरण हो जाएगा। और शिक्षा, भाई शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है, प्राण है शिक्षा। तो अब हो जाएगा घ्राण, हो जाएगा नासिका, हो जाएगी हस्तकल्प है। और सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष। ज्योतिष क्या है? वेद रूपी पुरुष का चक्षु है। चक्षु मतलब दृष्टि है, देखना है। ज्योतिष, ज्योतिष से भी तो दूर दूर की चीज़ें लोग बता देते हैं, अर्थात दूर दूर तक वेद जो देखता है वह ज्योतिष है। उसको वेद का आँख कहा जाता है, वेद रूपी पुरुष का आँख है। तो इस तरह से हम एक बार और देख लेते हैं। वेद रूपी पुरुष का घ्राण मतलब नासिका क्या है? शिक्षा है। हस्त क्या है? कल्प है। मुख क्या है? व्याकरण है। श्रोत्र क्या है? निरुक्त है। और उसका जो पैर है, पाद क्या है? छंद है। और चक्षु, आंखें क्या हैं? ज्योतिष हैं। ठीक, मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से बेहतर तरीके से मेरी बातें समझ में आ जाएं, सुनकर भी आपको याद हो जाए। ठीक है, आप अगर वीडियो स्लो चलेगा तो इसे आप वीडियो को यूट्यूब पे आप स्पीड दे करके भी सुन सकते हैं। ठीक है। 10 मंडल होने के कारण ऋग्वेद को दस्तई कहा जाता है। 10 मंडल होने के कारण ऋग्वेद को दस्तई कहा जाता है। सत्यमेव जयते नानृतम, यह किस उपनिषद से है? यह वाक्य सत्यमेव जयते नानृतम यह किस उपनिषद से लिया गया है? यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है कि सत्यमेव जयते नान्यतम यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो यह आपको याद कैसे होगा? मेन बात तो याद करने की है। तो इसको हम ऐसे रट भी सकते हैं। अब रटना, देखिए हम सूत्र भी बनाए हैं, इस पर हम सूत्र का वीडियो हम बाद में ला देंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो, क्योंकि हमें लगता है सूत्र को समझाना पड़ेगा जो बनाया गया है। अगर हम ऐसे देख लेते हैं तो सही है। इसका देख लेते हैं, सत्यमेव जयते नान्यतम मुंडकोपनिषद, हम याद कर लेते हैं। सत्यमेव जयते नान्यतम मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते नान्यतम मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते नान्यतम मुंडकोपनिषद, अर्थात सत्यमेव जयते नान्यतम वह कहाँ से है? मुंडकोपनिषद से है। ऐसे रट लेंगे, मुंडकोपनिषद को इसमें जोड़ लेंगे नान्यतम में। वाक्य तो इतना ही है कि सत्यमेव जयते नान्यतम, यह पूछेगा कि किस उपनिषद से है। लेकिन जब आप रटे रहेंगे सत्यमेव जयते नान्यतम मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते नान्यतम मुंडकोपनिषद, तो आपको पता चल जाएगा कि सत्यमेव जयते नान्यतम मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दूसरा है न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? यह कठोपनिषद से लिया गया है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, यह वाक्य कठोपनिषद से लिया गया है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, यह वाक्य कठोपनिषद से लिया गया है। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, जब बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। अब इसको हम सूत्र के द्वारा इसको बिठा भी सकते हैं कि वाक्य तो इतना ही है कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, लेकिन
और इसमें हम कठोपनिषद को जोड़ देते हैं। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य कठोपनिषद, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य कठोपनिषद, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य कठोपनिषद। इस तरीके से जब हम रट लेंगे तो हमको याद आ जाएगा। जो ही वाक्य आएगा तो हमको पता चल जाएगा कठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? यह भी कठोपनिषद से लिया गया है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यह वाक्य भी कठोपनिषद से लिया गया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर, यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? यह तैत्तिरीय उपनिषद के वाक्य हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर, यह वाक्य कहाँ से लिए गए हैं? तैत्तिरीय उपनिषद से हैं। और अन्नम न निंध्यात, यह भी वाक्य जो है तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह वाक्य कहाँ से है? यह वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद से है। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यह वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक, यह वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद का है। यह पूछता है, आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब आप बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसकी ट्रिक मैंने बनाई है, लेकिन मैं इस वीडियो में सोच रहा हूँ कि बस आपको ये बतला दूँ जो मुख्य मुख्य पॉइंट है। अगर आप कहेंगे तो मैं ट्रिक भी इसका लेके आऊँगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो। कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक, यह वाक्य कहाँ से है? बृहदारण्यक से है। कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक, यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? यह वाक्य बृहदारण्यक से लिया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? यह वाक्य भी बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक से लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। दूसरा है त्रयं शिक्षेदमं दानम दयामिति, यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? यह भी बृहदारण्यक से लिया गया है। त्रयं शिक्षेदमं दानम दयामिति, यह वाक्य भी बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अब प्रश्न आता है कि प्रस्थानत्रयी किसे कहते हैं? प्रस्थानत्रयी किसे कहते हैं? प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र, गीता एवं उपनिषद को प्रस्थानत्रयी की संज्ञा दी गई है। कौन कौन से ग्रंथ है प्रस्थानत्रयी में? ब्रह्मसूत्र, गीता तथा उपनिषद, इनको प्रस्थानत्रयी की संज्ञा दी गई है। अब बात आती है उपजीव्य ग्रंथ की। जब कोई रचनाकार किसी ग्रंथ से कोई कहानी ले करके अपनी उसी कहानी के आधार पर रचना करता है, तो वह कहानी जिस ग्रंथ से लिया रहता है वह ग्रंथ उपजीव्य ग्रंथ कहलाता है। तो हमारे संस्कृत साहित्य में अधिकतर कहानियाँ रामायण, महाभारत, बृहत्कथा, श्रीमद् भागवत इत्यादि से ली गई हैं। अतः यह क्या है? यह उपजीव्य ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, अब हम रामायण की बात कर लेते हैं। इसमें से जो मुख्य बिंदु है उसकी बात करते हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण 7 कांडों में विभक्त है और रामायण का ये भी पूछता है कि यह किस रस की प्रधानता है रामायण में। तो किस रस की प्रधानता है रामायण में? करुण रस की प्रधानता है। रामायण करुण रस प्रधान आदि काव्य है, सबसे पुराना काव्य है और इसमें 24,000 श्लोक हैं। रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। इस तरह से रामायण 7 कांडों में है। इसमें यह करुण रस प्रधान महाकाव्य है तथा इसमें 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक होने के कारण इस काव्य को चतुर्विंशति सहस्त्री भी कहते हैं। चतुर्विंशति का मतलब होता है 24, सहस्त्री का मतलब 1000, तो 24,000, इसको चतुर्विंशत सहस्त्री भी कहते हैं रामायण को। अब इसका
एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि एक महर्षि वाल्मीकि जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने क्रौंच पक्षी के जोड़े को छटपटाते हुए देखा, जिसको व्याध ने अपने बाण से मार दिया था। उनके दुख को देख करके महर्षि वाल्मीकि के मुख से सहसा एक श्लोक निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मिथुनादेकं वधीः काम मोहितम। यह जो श्लोक है इसी को संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक माना जाता है। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मिथुनादेकं वधीः काम मोहितम। अब हम महाभारत ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। महाभारत के रचयिता वेदव्यास को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेदव्यास यमुना के किसी द्वीप में जन्म लिए थे, अतः इनको द्वैपायन भी कहा जाता है। वेदव्यास की माता का नाम सत्यवती था और सत्यवती जो थी वह कुरुवंश की भी माता थी। अब हम देखते हैं कि जो महाभारत की रचना 3 चरणों में की गई है। महाभारत की रचना कितने चरणों में की गई है? 3 चरण में की गई है। जो महाभारत का प्रथम चरण था उसमें 8800 श्लोक थे और उसे जय काव्य की संज्ञा दी गई थी। अर्थात महाभारत के प्रथम चरण में 8800 श्लोक हैं जिसको जय काव्य की संज्ञा दी गई थी। उसका महाभारत के द्वितीय चरण में 24,000 श्लोक हो गए। महाभारत का जब द्वितीय चरण की रचना हुई तो उसके 24,000 श्लोक हो गए और उसको नाम दे दिया गया भारत काव्य का। लेकिन जब तृतीय चरण की रचना हुई तो उसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और उसको नाम दे दिया गया महाभारत। तो महाभारत का जो प्रथम चरण था वह 8,800 श्लोकों से युक्त था और उसको जय काव्य की संज्ञा दी गई। महाभारत के द्वितीय चरण था वह 24,000 श्लोकों से युक्त था, उसको भारत काव्य की संज्ञा दी गई। और महाभारत का जो तृतीय चरण हुआ उसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और उसको महाभारत की संज्ञा दी गई। इसमें से प्रश्न बन सकते हैं, पूछा जा सकता है कि महाभारत के प्रथम चरण में कितने श्लोक थे? तो 8,800 श्लोक थे। तो महाभारत तो उसे किस संज्ञा के नाम से जाना जाता था या क्या नाम था उसका महाभारत का? तो जय काव्य था। फिर उसका क्या नाम पड़ा? भारत काव्य पड़ा। फिर उसका क्या नाम, जब 1,00,000 श्लोक हो गए तो क्या नाम पड़ गया? महाभारत हो गया। महाभारत बहुत ही विद्वत्पूर्ण ढंग से रचा गया है और इसमें दर्शन शास्त्र, स्मृति, इतिहास इत्यादि का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि पंचम वेद किसे कहते हैं? तो पंचम वेद महाभारत को कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि यह जो इसकी संपूर्ण कथा है वह आदि पर्व से प्रारंभ होकर स्वर्गारोहण पर्व तक चलती है। जो पहला जो पर्व है वह आदि पर्व है, अंतिम जो पर्व है महाभारत का वह स्वर्गारोहण पर्व है। अब ये पूछा जा सकता है कि कितने पर्वों में विभाजित है? तो यह कुल 18 पर्वों में विभाजित है। महाभारत कितने पर्वों में विभाजित है? 18 पर्वों में विभाजित है। पीछे आया था कि रामायण कितने कांडों में विभाजित है? तो 7 कांडों में विभाजित है। अब तीसरा ग्रंथ देख लेते हैं, बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्य आते हैं। कौन कौन से? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध तथा नैषधीय चरितम। अब इसको हम ये बहुत पूछता है कि बृहत्त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम। लेकिन आप याद कैसे करेंगे? तो सूत्र बना लीजिए कि वृहदार्जुन शिशुवध नैषध। वृहदार्जुन शिशुवध नैषध त्रयी। वृहदार्जुन शिशुवध नैषध त्रयी। वृहदा से जो बृहत्त्रयी है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत अर्जुन से किरातार्जुनीयम, शिशु से शिशुवध से शिशुपाल वध और नैषध से नैषधीय चरितम। इस तरीके से हो गया बृहदार्जुन शिशुवध नैषध। यह बृहत्त्रयी के ग्रंथ हैं, बृहदार्जुन शिशुवध नैषध। इसी तरह से लघुत्रयी का भी आप बना सकते हैं। लघुत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? लघुत्रयी में आता है रघुवंशम, कुमार संभवम और
मेघदूतम। ये बृहत्त्रयी और लघुत्रयी बहुत पूछता है एग्जाम में, इसको तो आपको पक्का रटना है। बृहत्त्रयी बृहदार्जुन शिशुवधनैषद, बृहदा मतलब बृहत्त्रयी, अर्जुन मतलब किरातार्जुनियम, शिशुवध मतलब शिशुपालवध, और नैषद मतलब नैषधीचरितम। यह बृहत्त्रयी के ग्रंथ हो गए। लघुत्रयी में रघुवंश, कुमार संभवम और मेघदूत आते हैं। तो इसका भी सूत्र बना सकते हैं, लघु रघु कुमार मेघत्रयी। इसको रट लेंगे, लघु रघु कुमार मेघत्रयी, लघु रघु कुमार मेघत्रयी। लघु मतलब लघुत्रयी, रघु मतलब रघुवंशम, कुमार मतलब कुमार संभवम, और मेघ मतलब मेघदूतम। यह त्रयी हैं, लघुत्रयी के ग्रंथ हैं। तो बृहदार्जुन का हो गया बृहदार्जुन शिशुवधनैषद, और लघुत्रयी का सूत्र हो गया लघु रघु कुमार मेघत्रयी। बृहदार्जुन में कौन कौन से ग्रंथ हैं? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध और नैषधीय चरितम। और लघुत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ हैं? रघुवंश, कुमार संभवम और मेघदूतम। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि यह आपको याद हो जाए, ये नहीं कि आपको एक बार सुन लिए तो कुछ तो याद हो जाए आपको। मैं इसलिए बार बार इसको दोहरा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, आप स्किप करके भी देख सकते हैं। वैसे स्किप करेंगे तो कोई फ़ायदा विशेष नहीं है, आप सुन लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि कृष्ण द्वैपायन का एक नाम पाराशर्य है और इनके पिता का नाम क्या था? पराशर था। अतः कृष्ण द्वैपायन को पाराशर्य कहते हैं। और इनका एक नाम बादरायण भी है। ये पूछा जा सकता है कि पाराशर्य नाम किसका है? तो कृष्ण द्वैपायन का है। बादरायण किसे कहते हैं? कृष्ण द्वैपायन को कहते हैं। कृष्ण द्वैपायन किसका नाम है? व्यास जी का, वेदव्यास का है। और वेदव्यास के पिता कौन हैं? पराशर ऋषि थे, वह हैं। पराशर इनके पिता का नाम, और पाराशर्य कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का नाम। जब पारा आ जाएगा तो व्यास जी आ जाएंगे। अब पराशर जब कोई कह दे तो समझो इनके पिता का नाम है, ठीक है। इस तरीके से हम इसे याद कर लेंगे। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण ट्रिक बताने जा रहा हूँ। रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। अब हमें इसको याद करना है हमेशा के लिए। तो हमें याद कैसे होगा? राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? तो हम सभी जानते हैं कि श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उन्होंने किसको मारा था? दशानन को मारा था। दशानन मतलब रावण को मारा था। तो राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और उन्होंने दशानन को मारा। तो 14 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 होगा। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि 24,000 श्लोक रामायण में हैं, ठीक। राम की पूरी कहानी ले लेंगे कि राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और उन्होंने रावण को दशानन को मारा। 14 में जब हम दशानन 10 जोड़ेंगे तो 24 होता है, अर्थात रामायण में 24,000 श्लोक हैं। यह वाल्मीकि कृत है, महर्षि वाल्मीकि कृत है। और उन्होंने यह कार्य दशानन को मारा क्यों? सीता का साथ पाने के लिए। सीता का साथ पाने के लिए राम जी ने दशानन को मारा। तो साथ मतलब 7 जान लीजिए, अर्थात रामायण जो है वह कितने कांडों में विभक्त है? 7 कांडों में विभक्त है। और एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, यह अनुष्टुप छंद में है, क्योंकि वाल्मीकि के मुख से जो पहला अनुष्टुप छंद निकला था, जब उन्होंने क्रौंच पक्षी को छटपटाते हुए देखा था तो उनके मुख से निकला था, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम वधीह काम मोहितम। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको जानना चाहिए। तो महर्षि वाल्मीकि ने अनुष्टुप छंद में ही यह श्लोक कहा था और इसको संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक भी माना जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि जब रचना करेंगे तो जाहिर सी बात है अनुष्टुप छंद में ही रामायण की रचना हुई होगी, ठीक है। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि रामायण एवं महाभारत यह दोनों जो प्रमुख ग्रंथ हैं यह अनुष्टुप छंद में ही हैं। महाभारत की शैली पांचाली है, यह बात भी आपको ध्यान में आपसे पूछा जा सकता है कि महाभारत किस शैली में है, तो आपको बताना पड़ेगा कि महाभारत पांचाली शैली में लिखा गया है। रामायण, महाभारत तथा श्रीमद् भागवत पुराण यही तीनों ग्रंथ संस्कृत काव्य साहित्य के उपजीव्य ग्रंथ हैं। संस्कृत काव्य साहित्य के उपजीव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? रामायण, महाभारत एवं श्रीमद् भागवत पुराण। इनको संस्कृत काव्य साहित्य का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है
या प्रश्न आता है कि गीत काव्यों अर्थात जो गाने वाले काव्य हैं उनका मूल स्रोत क्या है, तो हो जाएगा कि गीत काव्यों का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण को माना जाता है। गीत का मतलब जो गाने वाले काव्य हों। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात कि पाणिनि ने 2 काव्यों की रचना की है। पाणिनि के 2 काव्य कौन कौन से माने जाते हैं? एक पाताल विजय और दूसरा जाम्बवती जय। पाणिनि के अष्टाध्यायी को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनके काव्यों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पाणिनि के 2 काव्य हैं, पाताल विजय तथा जाम्बवती जय। अश्वघोष एक कवि हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन्होंने बुद्धचरित एवं सौंदरानंद नामक महाकाव्यों की रचना की है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि महाकाव्यों की विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि यह भी पूछता है कि महाकाव्य की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले नंबर से देख लेते हैं कि महाकाव्य सर्गबद्ध होता है। सर्गों की संख्या 8 से अधिक होना चाहिए, अर्थात महाकाव्य सर्ग में बद्ध होता है और जो सर्गों की संख्या है वह 8 से अधिक होनी चाहिए, 8 से कम नहीं होनी चाहिए। महाकाव्य में 3 रसों को प्रमुखता दी गई है। कौन कौन से रस हैं? 3: श्रृंगार, वीर और शांत। इनमें से उसका कोई एक रस प्रमुख होना चाहिए, कोई एक रस अंगी होना चाहिए। ठीक है। महाकाव्य के एक सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए तथा जब सर्ग का अंत हो तो छंद बदल देना चाहिए। यह भी महाकाव्य की पहचान है। और महाकाव्य के लक्षण के रूप में ये भी बताया गया है कि महाकाव्य का जो फल होता है, उसका जो उद्देश्य होता है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति उसमें दिखाई जानी चाहिए महाकाव्य में, या तो इनमें से किसी एक की प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए। और महाकाव्य का जो नायक हो वह कैसा हो? वह देवता हो या शतकुलोत्पन्न क्षत्रिय हो तथा वह धीरोदात्त नायक के गुणों से युक्त होना चाहिए या अन्वित होना चाहिए। यह महाकाव्य के कुछ प्रमुख लक्षण मैंने आपको। ये महाकाव्यों के लक्षण एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, अतः इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि त्रिमुन के अंतर्गत कौन कौन से मुनि आते हैं, त्रिमुन के अंतर्गत कौन कौन से लोग आते हैं, तो उत्तर हो जाएगा पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि त्रिमुन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। अष्टाध्यायी कितने भागों में, कितने अध्यायों में विभक्त है? 8 अध्यायों में विभक्त है। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदाचार्य हैं। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। कात्यायन मुनि ने वार्तिकों की रचना की है। अतः पूछ लेता है कि वार्तिककार कौन है, तो नाम आता है कात्यायन को वार्तिककार के नाम से जाना जाता है। और महाभाष्य की रचना किसने लिखा है? महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है। तो महाभाष्यकार पतंजलि याद कर लीजिए। लघुत्रय में आपको पता ही है कि रघुवंशम, कुमार संभवम तथा मेघदूतम आते हैं। बृहत्त्रयी में शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम तथा नैषध महाकाव्य आते हैं। ठीक है। महाभाष्य में वारुच काव्य का उल्लेख मिलता है और उसके लेखक ऐसा माना जाता है कि जो वारुच काव्य है उसके लेखक कात्यायन ही होंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण समय ज्ञात कर लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। मित्रों, आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि मैं इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे टॉपिक की बात कर रहा हूँ, लेकिन टाइम फिर भी लग ही रहा है। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न ही हैं। मैं विस्तृत प्रश्न भी आपको बाद में करा दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो। पाणिनि का समय लगभग 400 ईस्वी पूर्व माना जाता है। पाणिनि का समय लगभग 400 ईस्वी पूर्व माना जाता है। कात्यायन का 300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। भास और शूद्रक, यह जो कवि हैं, इनका समय 200 ईस्वी पूर्व माना जाता है। पतंजलि का समय 150 ईस्वी पूर्व माना जाता है और कालिदास का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। अब एक बात ध्यान रखनी है, कालिदास बहुत ही प्रसिद्ध हैं, प्रथम स्थान पे हैं कवियों में, तो उनका जन्म प्रथम शताब्दी मान लेंगे, यह एक ट्रिक है। ठीक है। और अश्वघोष का समय 78 ईस्वी
प्रथम शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। 78 ईस्वी मतलब प्रथम शताब्दी का वही उत्तरार्ध माना जाता है। भारवी, दंडी तथा सुबंधु लगभग 6 ईस्वी के आसपास माना जाता है। विशाखदत्त, माघ, भर्तृहरि और बाणभट्ट का समय 650 ईस्वी से 700 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भवभूति का समय 700 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। कुमारदास का समय 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया जाता है। इस तरह से मैंने आपको कुछ प्रमुख बातें बताई हैं और इसके बाद हम आपको वैदिक संस्कृत के भाग बताने जा रहा हूँ कि वैदिक संस्कृत कितने भागों में है। तो वैदिक संस्कृति हमारी 4 भागों में विभाजित है। अभी तक हम वैदिक साहित्य के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम वैदिक संस्कृत के बारे में बात करेंगे। वैदिक संस्कृत 4 भागों में विभाजित है। पहला है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक और चौथा है उपनिषद। संहिता वेद भी कहते हैं। संहिता मतलब संग्रह करना, मंत्रों का इसमें संग्रह है, तो इसलिए इसको संहिता भी कहा जाता है। संहिताएं 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। और इन्हीं के आधार पर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है और एक एक वेद को लेकर के ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। और जो ग्रंथ अरण्य मतलब जंगल में रचे गए हैं उनको आरण्यक कहते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें जंगल में रहने के नियमों की व्याख्या की गई होगी। और चौथा है उपनिषद। इस तरह से 4 हो गए, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक संस्कृत के 4 भाग, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब संहिता में हम ऋग्वेद को देख लेते हैं। ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है उसको हम होता या होत्री के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में मंत्र हैं 10,580 सही 1/4 मंत्र हैं, ठीक है। यजुर्वेद के ऋत्विक को हम अध्वर्यु कहते हैं और यजुर्वेद का जो मुख्य देवता है वह वायु है। और यजुर्वेद की शाखाएं कितनी हैं? 85 हैं। इस तरह से यजुर्वेद का ऋत्विक कौन है? अध्वर्यु। यजुर्वेद के मुख्य देवता क्या कहे जाते हैं? वायु। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 85 शाखाएं हैं। अब हम सामवेद को देख लेते हैं। सामवेद के ऋत्विक का क्या नाम है? उद्गाथा। अब उद्गाथा कहते हैं, इसको उदात्री भी कहा जाता है, ठीक है, सामवेद के ऋत्विक को। सामवेद के मुख्य देवता हैं सूर्य। सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1875 मंत्र हैं सामवेद में। अब हम अथर्ववेद देख लेते हैं। अथर्ववेद के ऋत्विक हैं ब्रह्मा। अथर्ववेद के जो मुख्य देवता हैं वह सोम हैं। अथर्ववेद में 20 कांड हैं तथा अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 6000 है, ठीक है। अब ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय है, यह ऋग्वेद से संबंधित है। कौस्तकी शतपथ यजुर्वेद से संबंधित है। पंचविश सामवेद से संबंधित है। षड्विश सामवेद से संबंधित है और गोपथ अथर्ववेद से संबंधित है। यह ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। ऐतरेय, कौस्तकी, शतपथ, पंचविश, षड्विश तथा गोपथ, यह ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। आरण्यक ग्रंथ हैं। ऐतरेय ऋग्वेद से संबंधित है। बृहदारण्यक यजुर्वेद से संबंधित है। छांदोग्यारण्यकम यह सामवेद से संबंधित है। अब हम उपनिषद देख लेते हैं। उपनिषद में ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। कौशितकी उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। छांदोग्योपनिषद सामवेद से संबंधित है। केनोपनिषद सामवेद से संबंधित है। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। इस तरीके से हमने आपको संक्षिप्त में परिचय बता दिया कि संहिता वैदिक संस्कृत के 4 भाग, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनकी हमने व्याख्या भी की। अब मुख्य बात है कि आपको याद कैसे होंगे, क्योंकि हमने तो गिना दिया और आपने सुन लिया, और सुनने से ऐसा नहीं कि आपको तुरंत याद हो जाए। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, और ट्रिक हमें तो मुश्किल लग रहा है आपको समझना कि आप ऐसे मौखिक रूप में समझ पाएंगे, लिख के ही बताना पड़ेगा।
लेकिन हम आपको एक बार बता देते हैं, लिख अगर आप चाहेंगे तो यह ट्रिक मैं बाद में लाऊंगा दूसरे वीडियो में, लेकिन आप सुन लीजिए। संहिता है वेद, ठीक है। अब वेद का ऋत्विक पूछता है, वेद का ऋत्विक कौन है, होता है। और यजुर्वेद का ऋत्विक कौन है, अध्वर्यु है। सामवेद का ऋत्विक कौन है, उद्गाथा है। और अथर्ववेद का ऋत्विक कौन है, ब्रह्मा है। अतः अब हम क्रम से इसको, हमारा क्रम पता होना चाहिए कि ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद, और सामवेद के बाद अथर्ववेद आएगा। तो हमने ये ट्रिक बनाया, ऋत्विक होता अध्वर्यु, उद्गाथा ब्रह्मा, यजु वायु सूर्य सोम देवा। इसको याद करना है। ऋत्विक होता अध्वर्यु, उद्गाता ब्रह्मा, यजु वायु सूर्य सोम देवा। ऋत्विक होता ऋग्वेद, इसके बाद अध्वर्यु आएगा, तो अध्वर्यु किसका होगा, यजुर्वेद का। फिर उद्गाथा आएगा तो यह किसका होगा, सामवेद का। और ब्रह्मा आएगा तो यह किसका होगा, अथर्ववेद का। इसी तरह से यजु वायु सूर्य सोम देवा। यजु मतलब यजुर्वेद के देवता कौन है, वायु। यजुर्वेद के बाद कौन है, सामवेद। सामवेद के देवता कौन है, सूर्य। और अथर्ववेद के देवता कौन है, सोम। तो यजु वायु सूर्य सोम देवा। ऋत्विक होता अध्वर्यु, उद्गाता ब्रह्मा, यजु वायु सूर्य सोम देवा। यह संहिता के बारे में संक्षिप्त परिचय हम याद कर लेंगे। मुख्यतः प्रश्न यहीं से बनते हैं। जैसे इसका विभाग तो बहुत ही बड़ा है और उसकी विस्तृत व्याख्या हम बाद में कोई प्रस्तुत कर देंगे, लेकिन मुख्यतः प्रश्न यहीं से बनते हैं। ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मैंने ट्रिक बनाया है कि ब्राह्मणा ऐते सत पंच षड गोपथ ब्राह्मणा। ऐते सत पंच षड गोपथ ब्राह्मणा, ठीक है। अब इसमें ऐते, ऐत्रेय जो है वह ऋग्वेद से संबंधित है। सतपथ जो है वह यजुर्वेद से संबंधित है। ऐते सत पंच, पंच जो है सामवेद से संबंधित है। षड जो है सामवेद से संबंधित है। गोपथ जो है अथर्ववेद से संबंधित है। तो ब्राह्मण ऐते सत पंच षड गोपथ ब्राह्मण। फिर आरण्यक हो जाएगा। आरण्यक को देख लेते हैं। अरण्येते वृहदा छांदोग्यारण्यकम। अरण्येते, अरण्येते, एते जो है ऐतरेय है। दूसरा है वृहदारण्यक। तीसरा है छांदोग्यारण्यक, मतलब छांदोग्यारण्यक है, ठीक है। अरण्येते वृहदा छांदोग्यारण्यकम उपनिषद का बहुत बड़ा है। उपनिषद में है ऐत्रेय, कौस्तकी, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक, छांदोग्योपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद। अब इसके साथ साथ ये भी जानना है कि ये किस वेद से संबंधित हैं, ठीक है। तो हम जान लेते हैं। इसका है उपनिषदः ऐते कौशितकिरिकः, ईशा वृहदा शुक्लः, कठो कृष्णः, छांदोग्यकेनोपशामं, प्रश्नमुंडकोथर्वः। यह सूत्र मैंने बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि यह व्याकरण के हिसाब से बहुत बिल्कुल सटीक होगा। इसकी व्याख्या ऐसे नहीं करनी है। यह सूत्र है इसको याद करने के लिए। यही याद करके आप एग्जाम में जाके अपना स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। ऐते कौशितकिरिकः, इस सूत्र की मैं व्याख्या कर रहा हूँ। ऐते कौशितकिरिकः, ऐत्रेय और कौशितकी जो उपनिषद, यह ऋग्वेद से संबंधित हैं। ऐते कौशितकिरिकः, ऋकः मतलब ऋग्वेद। ऐते कौशितकिरिकः, ईशा वृहदा शुक्लः, कठो कृष्णः। ईशावास्योपनिषद और वृहदा जो हैं यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। कठो कृष्णः और जो कठोपनिषद है वह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। छांदोग्य केनोपशामम, जो छांदोग्योपनिषद है वह सामवेद से संबंधित है, या जो केनोपनिषद है वो भी सामवेद से संबंधित है। प्रश्न मुंडकोथर्व, जो प्रश्नोपनिषद है वह अथर्ववेद से संबंधित है, और मुंडकोपनिषद है वह भी अथर्ववेद से संबंधित है। तो पूरा हो गया। ऐते कौशितकिरिकः, ईशा वृहदा शुक्लः, कठो कृष्णः, छांदोग्य केनोपशामम, प्रश्न मुंडकोथर्वः। इसको आप लिख सकते हैं और लिख करके इसे याद कर लेंगे। तो इस तरह से आपको सारे याद हो जाएंगे। नहीं तो वैसे आप पढ़ेंगे ना बार बार, तो जब आप कम से कम 100 बार पढ़ेंगे तो याद होगा, लेकिन यह सूत्र एक बार याद कर लेंगे तो ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम आपको बार बार देना है। चलिए आगे हम देखते हैं लौकिक संस्कृति। अब तक के वैदिक संस्कृति विभाग पढ़ रहे थे, अब लौकिक संस्कृति। लौकिक संस्कृति 2 भागों में विभाजित है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जो है वह 2 भागों में है, रूपक और उपरूपक। रूपक कितने हैं, 10, और उपरूपक कितने हैं, 18।
इसी तरह से जो श्रव्य काव्य हैं वह कितने भाग में विभाजित हैं? 3 भागों में, गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। ठीक है, चलिए दृश्य काव्य में हम देख लेते हैं रूपक के 10 भाग। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समकार, वीथी, अंक और इहामृग। उपरूपक 18 हैं। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, षट्टक, नाट्य रासक, प्रस्थान, उल्लाप, काव्य, प्रेंखण, राशक, शलापक, श्रीगतित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हल्लीसक और भाणिका, यह उपरूपक हैं। इस तरीके से दृश्य काव्य के रूपक 10 और उपरूपक 18 मैंने बता दिए। इसे आप अपने तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए रूपक के जो 10 हैं उसके एक उदाहरण भी मैं बता देता हूँ। नाटक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, प्रकरण जैसे मृच्छकटिकम, भाण जैसे लीला मधुरम, प्रहसन जैसे कंदर्प केल, डिम जैसे त्रिपुरदाह, व्यायोग जैसे सौगंधिका हरण, सम्मकार जैसे ग्रंथ है समुद्र मंथन, वीथी मालविका, मालविका जो ग्रंथ है वह वीथी के रूप में लिखा गया, अंक कौन है शर्मिष्ठायाति, इहामृग, कुसुम शेखर विजयादि। ठीक है, अब श्रव्य काव्य में गद्य काव्य। श्रव्य काव्य में 3 मैंने बताए थे, गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। और गद्य काव्य जो है उसके 2 विभाग हैं, कथा और आख्यायिका। तो कथा जैसे कादम्बरी एक कथा है, आख्यायिका जैसे हर्षचरित में एक आख्यायिका है। पद्य काव्य, पद्य काव्य के 3 भाग हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। महाकाव्य जैसे किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध तथा नैषध महाकाव्य, खंड काव्य जैसे मेघदूत और ऋतु संहार, मुक्तक काव्य जैसे नीति शतक, श्रृंगार शतक तथा अमरूक शतक। अब श्रव्य काव्य का तीसरा है चंपू काव्य। चंपू काव्य में जैसे नल चंपू और रामायण चंपू। इस तरह से हम लौकिक साहित्य के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के 2 भाग हैं, रूपक, उपरूपक। रूपक 10 हैं और उपरूपक 18 हैं। इसी तरह से श्रव्य काव्य के 3 भाग हैं, गद्य काव्य, पद्य काव्य एवं चंपू काव्य। गद्य काव्य के 2 भाग हैं, कथा एवं आख्यायिका। पद्य काव्य के 3 भाग हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य और तीसरा। इस तरीके से हो गए श्रव्य काव्य के 3 भाग, गद्य काव्य, पद्य काव्य एवं चंपू काव्य। इस तरह से वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप अगर कोई कार्य भी कर रहे हो तो इसे सुन करके आप याद कर सकते हैं। जब बार बार सुनेंगे तो यह चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसलिए मैंने उन्हीं टॉपिक को लिया है जिनसे बार बार प्रश्न बनते हैं। आगे अगर आप चाहेंगे तो मैं विस्तृत व्याख्या भी लेकर के आऊँगा इस तरह से। और अगला जो हमारा वीडियो होगा वह होगा महाकाव्यों पर, उनका संक्षिप्त परिचय। फिर हम नाट्य जो साहित्य है उसका संक्षिप्त परिचय बताएंगे और फिर जो अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं उनका बताएंगे। इनमें से ढेर सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, हो सकता है इससे बाहर कोई प्रश्न जाए ही ना। अगर आपके लिए यह जानकारी थोड़ी भी सहायक हुई हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।